वालेकुम स्टूडेंट, आज मैं ये उर्दू गज़ल की असाइनमेंट के बारे में ये वीडियो बना रही हूँ। जो पहला असाइनमेंट है वो उर्दू गज़ल की बुक पर है, जिसका कोड MUD001 है और ये जनवरी सेशन और जुलाई सेशन दोनों का सेम असाइनमेंट है। तो हम सबसे पहले असाइनमेंट के बारे में बताएंगे, उसका मकसद क्या है। मशवरा सबसे पहले आपको जानना है कि इसमें क्या मशवरा दिया हुआ है। सवालात को गौर से पढ़ें और इन नकात को समझें जिन पर सवालात की बुनियाद है। ज़रूरी बातें नोट कर लीजिए, उन्हें मंतकी रफ्तार के साथ पेश करें। सवालों के जवाबात किताबों से नकल करने के बजाय अपने अल्फाज में लिखे। इकाई की इबारत को जो का तो लिखने से गुरेज कीजिए। अपने जवाबात महतात होकर तजुर्बाती अंदाज में लिखे। मजमून नुमा सवालात को शुरू में तमहीद और आखिर में अक्सशुदा नताइज के साथ लिखें। तमहीद में बताएं कि आपने सवाल को किस तरह समझा है और जवाब किस तरह पेश करने जा रहे हैं। आखिर में सवालों का जवाब को समेट कर नतीजा आगाज़ कीजिए। आप जवाब देते वक्त दूसरी किताबों का हवाला दे सकते हैं। इस तरह आपका मताले की वसीयत का अंदाज़ा होगा और मौजू पर आपकी गिरफ्त और गहराई का भी पता चल सकेगा। आपको अपने जवाबात के सिलसिले में मालूम होना चाहिए। ये सब ख्यालात दिया हुआ, उसके बाद हिदायत दिया हुआ। इतना याद रखिए कि फ़ाइल इम्तहान में बैठने से पहले आपको जमा करना है। फ़ाइल के ऊपर में कोर्स का अवान, रोल नंबर, असाइनमेंट नंबर और नाम और स्टडी सेंटर लिखना है। और इसका लास्ट डेट जमा करने का है 30 अप्रैल जुलाई सेशन के लिए और जनवरी सेशन के लिए 31 अक्टूबर। उसके बाद इसका सवालात ऐसे दिया हुआ है। जो उर्दू गज़ल का जो बुक है वो 6 ब्लॉक में मुश्तमिल है और उसका सबसे पहला सवालात यहाँ पर ही दिया हुआ कि हिदायत। सभी सवालों का आपको जवाब देना है। जितना भी यहाँ पर सवाल दिया हुआ है सबका जवाब आपको देना है। और ये सबसे पहला सेक्शन ए में जो सवालात दिया हुआ है, 3 सवाल दिया हुआ है। सबसे पहला है मिर्ज़ा अर्शदुल्ला खान गालिब की गज़लों से 5 अशार की तशरीह कीजिए। उसके बाद है इमाम बख्श नासिर की गज़लों से 5 अशार की तशरीह कीजिए। उसके बाद हशरत महानी की गज़लों से 5 अशार की तशरीह कीजिए। उसके बाद सेक्शन बी में उर्दू गज़ल के फ़न पर एक मुख्तसर नोट लिखे। उर्दू गज़ल की रवायत पर एक मुख्तसर नोट लिखे। जदीद गज़ल की इम्तियाज़ात को मुख्तसर तहरीर कीजिए। 2 माह बाद जदीद शेर के गज़लों से एक शेर लिखे। दास्तान दहली की खुसूसियात मुख्तसर। दखनी गज़ल की खुसूसियात। उसके बाद सेक्शन सी में जिगर मुराद आबादी की गज़ल गोई कीजिए। ख्वाजा मीर दर्द की गज़ल की बुनियादी अवसाफ मिसाल के साथ बताए। दाग दहलवी की गज़ल गोई और अल्लामा इकबाल की गज़ल गोई। ये सारे आपको सेक्शन सी तक दिया हुआ है, ABC। आज मैं सेक्शन ए से मिर्ज़ा अर्शदुल्ला खान गालिब की गज़लों से 5 अशार की तशरीह को मैं बताऊंगी। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इमाम बख्श और उसके नेक्स्ट में हशरत महानी। चलिए पहले हम देखते हैं कि किताब में मिर्ज़ा अर्शदुल्ला खान गालिब की गज़ल को हम देखेंगे। उसके बाद उसकी तशरीह करेंगे। मिर्ज़ा गालिब की गज़ल ब्लॉक नंबर 3 में दिया हुआ है। मिर्ज़ा गालिब की ब्लॉक नंबर 3 में 3 ब्लॉक नंबर बुक आप खुद खोलिएगा। उसमें आपको मिर्ज़ा गालिब के बारे में, मिर्ज़ा गालिब की गज़ल कोई और उसकी तशरीह और उसकी हालात ज़िंदगी के बारे में आपको मिलेगा। तो उनका पहला गज़ल ये है। ये ना थी हमारी किस्मत के वसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान छूट जाना कि खुशी से मर ना जाते अगर इतबार होता। ये पहला गज़ल है। और आपको उसके बाद ये यहाँ पर ही दूसरा गज़ल है। मुद्दत हुई यार को मेहमा किए हुए, जोशी कदा से बज़्म सिरेगा किए हुए, फिर शौक़ कर रहा ख़रीदार की तलब, अर्ज़ मतय अक़ल व दिल व ज़ां किए हुए। ये दूसरा गज़ल है। और लास्ट वाला गज़ल है। हज़ारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकलना खुद से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। ये 3 गज़ल दिया हुआ है। इन तीनों गज़लों में से आपको किन्हीं 5 अशार बोले हैं यहाँ पर ही, किन्हीं 5 अशार की आपको तशरीह बनाना है। मतलब ये हो गया एक अशार, ये पूरा एक लाइन अशार हो गया, ये दूसरा अशार हो गया, इसी तरह ये तीसरा हो गया। तो आपको इसी तरह 5 अशार की आपको बनाना है। 1 2 3 4 5, या ये आप 5 हो गया। उसके बाद या फिर किस सब से 2 करके कीजिए, 2 और 1 कीजिए। इसी तरह आपको पूरा करना है कि नहीं 5 अशार का। मतलब बहुत सारा आपके पास ऑप्शन है, आपको बनाना है। मैं कुछ अशार
की तशरीह कर देती हूँ, फिर आप देखिए कि आपको कैसा लग रहा है, उससे आप कर सकिएगा कि हाँ इस तरह से हम कर सकते हैं। सेक्शन ए से पहला सवाल मैं बता चुकी हूँ कि मिर्ज़ा अरशदुल्ला खान की गज़लों में से 5 अशार की तशरीह कीजिए, जो मैं अभी करके दिखाऊंगी। सबसे पहला सवाल ये है, मैं ये अशार ली हूँ। ये ना थी हमारी किस्मत के वसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। तो सबसे पहले मजकूरा वाला शेर किताब में शामिल, क्योंकि ये आपकी किताब में शामिल है इसीलिए किताब में शामिल मिर्ज़ा गालिब की गज़ल से माखज़ है। शायर इस शेर में कम नशीबी का इजहार करते हुए कहता है कि महबूब का मिलना हमारी किस्मत में नहीं था, इसीलिए अगर हालात फ़िराक का माने होता है जुदाई का आलम, वस्ल का मतलब होता है मुलाकात। तो क्या होता है, हालात फ़िराक में मौत आ भी गई तो कोई अफसोस नहीं होगा, अगर ज़िंदा रहते तो भी महबूब से जुदाई का गम ही सहते, फिर भी उसका इंतज़ार ही करते, क्यों ना कि इंतज़ार मौत से भी ज़्यादा तकलीफ़दा है। इसलिए अच्छा ये होता कि मैं मर जाता, क्यों ना कि जो किस्मत में है ही नहीं, उसका इंतज़ार करके क्या मिलेगा, है ना। ये हो गया इनका तशरीह। इनका माने में यहाँ पर लिख दी हूँ, वशाल मतलब मुलाकात होता है, और जो मैं इस्तेमाल की हूँ हालात फ़िराक मतलब जुदाई का आलम। उसका नेक्स्ट गज़ल है, तेरे वादे पर जिए हम तो जान छूट जाना, कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। तो मजकूरा वाला शेर किताब में शामिल मिर्ज़ा गालिब की गज़ल से माखज़ है। शायर इस शेर में महबूब के वादे को झूठा करार दे रहा है। अगर मैं तेरे मिलने के वादे को सच्चा समझते और हमें इस पर एतबार होता तो हमें इतना ज़्यादा खुशी होती कि हम फ़ौरन ही मर जाते, मगर मैं तेरे मिलने के वादे के बाद भी जिंदा हूँ, तो इसका मतलब है कि तेरा वादा झूठा है। इस शेर का ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं था जिसका मैं माने बताती, इसलिए इसका कोई माने बताने का नहीं है। तेरे वादे का मीनिंग आप लोग को पता है, जान, झूठ, खुशी, मरना, इन सब का माने आप लोग को पता है। इसका नेक्स्ट में गज़ल में आती है, गम अगर चा जानी गुस्ल है, पा कहाँ बची के दिल है, गम इश्क गिर ना होता, गम रोजगार होता। तो इसका माने हम पहले दिखा देते हैं। जानी गुस्ल का माने आता है जान को तकलीफ देने वाला, गम इश्क मतलब फिक्र मोहब्बत, गम रोज़गार मतलब दुनिया का रंज। तो उसका हम तशरीह बनाते सबसे पहले। मशकूरा वाला शेर किताब में शामिल मिर्ज़ा गालिब की गज़ल से माखज़ है। शायर इस शेर में गम की कैफियत और अफाकियत का जिक्र किया है। ये बात तो सच है कि कोई भी दिल गम से खाली नहीं है और इंसान की रूह को भी घायल कर देती है, मगर इस कैफियत से इंसान को निजात नहीं मिल सकती, क्यों ना कि हर इंसान के पास दिल है और दिल में गम की कैफियत लाजिम है। अगर दिल में गम इश्क नहीं तो गम रोजगार जरूर होगा, यानी दुनिया की मुसीबतों और परेशानियों में मुब्तला होगा। नेक्स्ट है, मुद्दत हुई है यार को मेहमा किए हुए, जोश कदा है बज़्म चरागा किए हुए। इसकी मीनिंग हम देखते हैं। मुद्दत मतलब अरसा दराज, कदा का तंज करना होता है, बज़्म मतलब महफिल, नशात, चिरागा मतलब बहुत रोशनी करना। तो इसका गज़ल को तशरीह करते हैं। तो सबसे पहले मशहूरा वाला शेर किताब में शामिल मिर्ज़ा गालिब की गज़ल से माखज़ है। ये शेर शायर की मशहूर मारूफ गज़लों में से एक है। शायर ने इस शेर में अपनी मोहब्बत की पाकीज़गी को बहुत ही सादगी के साथ बयान किया है। वो कहते हैं कि महबूब को घर बुलाए हुए मुद्दत गुज़र गई है, जब वो कभी घर आया था तो उसकी आमद से पूरा घर रोशन हो गए थे और शराब के प्यालों में इतना जोश पैदा हो गया था कि
पूरा बज़ में चरागाह की हैसियत इख्तियार कर ली थी। शायर ने जोश कदा को चरागाह से तशबीह दी है और यही उसकी खूबी है। नेक्स्ट है जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन बैठे रहे तस्वीरें जाना किए हुए। सबसे वर्ड का मीनिंग हम देखते हैं। फुर्सत मतलब खाली वक्त और तस्वीर जाना से मुराद यहाँ पर ही अपने महबूब को लिया गया है। तो सबसे पहले आ जाएगा मजकूरा वाला शेर किताब में शामिल मिर्ज़ा गालिब की गज़ल से माखज़ है। शायर ने इस शेर में अपनी फुर्सत के रात दिन को याद करते हुए कहता है कि काश मुझे वही रात दिन मिल जाए जब हम हर वक्त तस्वीर जाना ही की याद में गर्क रहते थे। मुझे महबूब की याद में जो मज़ा है और वो किसी काम में नहीं है। शायर का आरज़ू है कि वो हर वक्त अपने महबूब की याद में मसरूफ़ रहे। दूसरा, हज़ार ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। इसका मीनिंग देखते हैं। दम निकलना मतलब जान निकलना और अरमान के माने दिल की ख्वाहिश का होता है। तो इसका तसरीह हम बताते हैं। मशहूरा वाला शेर किताब में शामिल मिर्ज़ा गालिब की गज़ल से माखज़ है। शायर इस शेर में कहते हैं कि इंसानी ख्वाहिशात बेहद और बेहिसाब है। इंसान की जितनी ख्वाहिशात पूरी होती है उतनी ही नई ख्वाहिशात जन्म लेती है। हर इंसान का मानना है कि उनके अरमानों में से बहुत कम अरमान पूरे होते हैं। इंसानी ख्वाहिशात जितनी ज़्यादा होती है उसको पूरा करने की जल्दबाजी उतना ही ज़्यादा होती है। इसलिए इंसान को चाहिए कि वो अपनी ख्वाहिशात को महदूद कर ले। उसके बाद आएगा निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कोचे से हम निकले। इसका मीनिंग पहले देखते हैं। खुल्द मतलब जन्नत, बेआबरू होता है बेइज्जत होना, कोचा मतलब तंग रास्ता। जहाँ तंग रास्ता मतलब वो गली जहाँ पर लास्ट में कहीं जाने का रास्ता नहीं होता है। इसका तसरीह बताते हैं। मशहूरा वाला शेर किताब में शामिल मिर्ज़ा गालिब की गज़ल से माखज़ है। शायर इस शेर में अपने महबूब की गली का मुआवजा जन्नत से किए हैं। शायर को अपने महबूब के कोचे से निकाले जाने का तज़ज्जुल मतलब बेइज्जत को आदम अलैहिस्सलाम की जन्नत से निकाले जाने पर बेइज्जती से बड़ा साबित करते हैं कि सुनते आए हैं कि आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से निकाला गया था, लेकिन शायर को अपने महबूब के कोचे से जिस बेइज्जती के साथ निकाला गया वो बेइज्जती आदम अलैहिस्सलाम ने भी जन्नत से अखराज के वक्त ना उठाई होगी। दूसरा है भर्म खुल जाए जालिम तेरे कामत की दराजी का अगर इस तरह पर पेच व खम निकले। इसका मीनिंग देखते पहले। जालिम से मुराद यहाँ महबूब की तरफ इशारा किया है। कामत मतलब तूल जिस्म, दराजी मतलब लंबा, पेच खम मतलब बल उलझा हुआ या घुंघरेली बाल। यहाँ पर तसरीह मशहूरा वाला शेर किताब में शामिल मिर्ज़ा गालिब की गज़ल से माखज़ है। शायर इस शेर में अपनी महबूब की लंबी और घुंघरेली ज़ुल्फ़ों का बयान बहुत ही खूबसूरत अंदाज में किए हैं। शायर कहते हैं कि मेरे महबूब की ज़ुल्फ़ें उसकी कद से भी ज़्यादा लंबी है और मेरे महबूब की खूबसूरती का जो कशिश है वो इन्हीं ज़ुल्फ़ों की वजह से है। और अगर ये ज़ुल्फ़ें खुल जाए तो आपका कद उसके मुकाबले मुझे बहुत छोटा दिखाई देगा, यानी तेरी सर्द कादनी का भर्म खुल जाएगा। दूसरा है मोहब्बत में नहीं है फ़र्क मरने और जीने का, उसको देख कर जीते हैं जिस काफिर पा दम निकले। काफिर से मुराद यहाँ पर ही महबूब का है। इसका तसरीह करते हैं। मशहूरा वाला शेर किताब में शामिल मिर्ज़ा गालिब की गज़ल से माखज़ है। शायर इस शेर में कहते हैं मोहब्बत में जीना और मरना बराबर है, यानी जिसको देखकर हम जीते हैं उस काफिर पर ही मरते हैं, मतलब जिससे इंतहाई मोहब्बत करते हैं और उसकी एक नज़र हमारी ज़िंदगी का असल मकसद होता है। उसमें कोई शक नहीं कि मोहब्बत में मरना और जीना एक ही बात है। कहाँ मैखाने का दरवाज़ा गालिब और कहाँ आवाज़, पर इतना जानते हैं कल वो जाता था कि हम निकले।
کی میننگ دیکھتے. واحظ مطلب دین کی تلقین کرنے والا، میں کھانے مطلب شراب کھانے. اس کا تصریح مشہورہ والا شعر کتاب میں شامل مرزا غالب کی غزل سے ماخوذ ہے. شاعر اس شعر میں واحظ پر طنز کیے ہیں کہ وہ دوسرے لوگوں کو تو گناہوں سے بچنے کی تلقین کرتا ہے، لیکن خود کو گناہ سے دور رکھنا اس کی بس کی بات نہیں، کیوں نہ کہ شراب ہی ایسی چیز ہے جسے کوئی چھوڑ نہیں سکتا. یہ میں نے 10 اشعار کی تشریح بتائی ہوں. اس کے بعد امام بخش ناسک کی تشریح میں بتاؤں گی. اور میں نے 10 غزلوں کی تشریح بتائی ہے، لیکن آپ لوگوں کو اسائنمنٹ میں 5 اشعار کی تشریح لکھنا ہے. تو آپ ان اشعار میں سے کنہیں 5 کو آپ چوائس کر کے لکھ سکتے ہیں اپنی اسائنمنٹ پیپر پر. اور نیکسٹ میں امام بخش ناسک کی غزلوں کی تشریح بتاؤں گی.